जय सिया राम। तो आज हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके जिन दिव्य प्यारे भक्त का चरित्र श्रवण कराने वाले हैं। वे तो अलौकिक गुरु निष्ठा की ज्वलंत उदाहरण हैं। तो उनका नाम है श्री कुरेशाचार्य जी, जो कि रामानुजाचार्य जी के शिष्य थे, परम प्रिय शिष्य थे। तो कुरेशाचार्य जी कांचीपुर से दो कोस दूर पश्चिम कुरपुर नामक एक शहर में रहते थे। अब वहाँ के ये कुरेश जी राजा थे, जिन पर सरस्वती जी और लक्ष्मी जी दोनों ही अपार कृपा बरसाती थी। सरस्वती जी की कृपा से तो अगाध पांडित्य इन्हें प्राप्त था, महान विद्वान थे ये। और लक्ष्मी जी की कृपा से तो राजा थे ही, तो धन अमृत था इनके पास। उत्तम ब्राह्मण कुल में इनका जन्म हुआ था, लेकिन फिर भी धन संपत्ति होते हुए भी और प्रकांड विद्वान होते हुए भी इनमें अभिमान नहीं था। जबकि अभिमान करने के बहुत सारे कारण थे इनके पास, लेकिन फिर भी सर्वथा निरभिमान और परम उदार थे ये। संतों वैष्णवों में भारी निष्ठा रखते थे, दीन दुखियों के प्रति बहुत दया रखते थे। सब समय धर्म चिंतन धर्म आचरण करते हुए ही इनका समय व्यतीत होता था। प्रातः काल ही राजद्वार खुल जाते थे याचकों के लिए, और वहां पे याचकों की भारी भीड़ लगी रहती थी। सवेरे से लेकर आधी रात तक केवल देते ही जाते थे। लो खाओ पियो यही सब सुनाई देता था वहां पे। और फिर जब रात्रि में फाटक बंद होने का समय होता था, तब भी बहुत जोर से घंट ध्वनि होती थी। आवाज लगाई जाती थी कि जिसे भोजन वस्त्र आदि जो कुछ भी चाहिए वे ले जाएं। घंटे की ध्वनि कांचीपुर तक सुनाई देती थी, जो कि 2 कोस दूर था वहां से, कि किसी को भी कुछ चाहिए हो तो ले जाइए। उसके बाद फाटक बंद होता था। एक दिन मंदिर में श्री लक्ष्मी जी ने भगवान जी से कहा, जिज्ञासा की कि ये कौन है, इतने भक्त हैं, इतना कुछ देते हैं, ये आखिर है कौन। तब तो वरदराज भगवान ने कुरेश जी की मंगल कीर्ति का गान किया, इनके सद्गुणों का गान किया, जिसे सुनकर लक्ष्मी जी के हृदय में भी ऐसे परम भागवत के दर्शन की इच्छा प्रकट हो गई। तब तो वरदराज भगवान ने कांचीपुर जी को बुलाया और आज्ञा दी उन्हें कि जाके कुरेश जी को कुरपुर से बुला लाओ। उन्हें आज्ञा सुनाओ कि लक्ष्मी जी उनके दर्शन करना चाहती है। अब जब कांचीपुर जी, जो वहाँ के उस समय आचार्य थे, पुजारी जी थे, जिनके सेविक ठाकुर जी वरदराज भगवान, तो जब वे गए कुरेश जी के पास, उन्हें बताया, तो अब कुरेश जी तो प्रेम से गदगद होने लगे। श्लोक कहा उन्होंने, जिसका अर्थ था कि मैं तो इतना बड़ा कृतघ्न हूँ, दुष्ट पापी हूँ, दूसरों को ठगने वाला हूँ, और कहा लक्ष्मी मैया वे मुझे याद कर रही हैं, मुझ जैसे पापी को याद कर रही हैं। निश्चय ही ये ठाकुर जी की परम कृपा है मुझ पे। अब तो खूब रोने लगे ठाकुर कृपा का ध्यान करते करते। लेकिन फिर भी चलने को होते तो फिर मन में ये विचार आता कि नहीं नहीं, मैं तो नीच कपटी कुटिल हूँ, भला मैं ठाकुर जी के सम्मुख कैसे जाऊं। लेकिन ठाकुर जी की आज्ञा भी नहीं टाल सकता, क्या करूं मैं, जाऊं कि नहीं जाऊं। मन में दुविधा कि मुझ जैसे अधम का मुख कैसे देखेंगी लक्ष्मी मैया। तब सोचा कि ऐसे नहीं जाऊंगा माँ के पास, पहले गुरु चरण के सरोवर में स्नान कर लूं, अर्थात गुरु दीक्षा प्राप्त कर लूं, वैष्णव हो जाऊं, शुद्ध हो जाऊं, तब प्रभु के दर्शनों को जाऊंगा। और ये कह के उसी क्षण अपना पूरा राज्य कार्य घर की धन संपत्ति सब लुटा दिया, और साधारण वस्त्र पहनकर पत्नी को साथ लेकर रामानुजाचार्य जी के पास गए श्री रंगम दीक्षा लेने। अब वन मार्ग पे जाते जाते तो अब इनकी पत्नी बहुत डरने लगी कि कहीं कोई चोर डाकू ना आ जाए, और अपना भय अपने पति कुरेश जी को बताने लगी कि हमें तो बहुत डर लग रहा है जंगल में। तब तो कुरेश जी ने कहा, जरूर तुमने धन आदि अपने पास रखा है, क्योंकि किसी के पास यदि कुछ भी नहीं हो तो भय किस बात का।
तब तो उनकी पत्नी ने स्वीकार किया। सोने की कोई मोहर रखी हुई थी छुपाकर। तब तो तुरंत वो निकाल के फेंक दी और फिर निर्भय होकर अपने पति के साथ चली आ गई। तो दूसरे ही दिन दोनों पति पत्नी निर्भय होकर श्री रंगम पहुंच गए और श्री रामानुजाचार्य जी से प्रार्थना की कि हमें कृपा कर ठाकुर दर्शन के योग्य बनाइए, हमें वैष्णव बनाइए, हमें कृपा कर मंत्र दीक्षा प्रदान कीजिए। और इनको भी अधिकारी जन जान के श्री रामानुजाचार्य जी ने इन्हें नारायण मंत्र की दीक्षा प्रदान की और वहीं इनके रहने आदि की व्यवस्था कर दी। जो कुरैशी कल तक राजा थे, महाधानी थे, आज वे स्वयं भिक्षावृत्ति से अपना निर्वाह कर रहे थे। सदा सर्वदा के लिए श्री हरि गुरु चरणों के आश्रित हो गए थे, उन्हीं का चिंतन करते रहते थे, खूब भजन करते थे। अब वर्णन आता है कि एक समय के बाद बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी। इतनी वर्षा हो रही थी कि ये भिक्षा लेने कहीं जा ही नहीं पाए। अब पति पत्नी बिना कुछ खाए पिए ठाकुर जी का सुमिरन करते करते रहने लगे। लेकिन उनकी पत्नी को बहुत चिंता हुई। स्वयं की भूख की कोई चिंता नहीं, लेकिन पति भूखे हैं। मन में भारी दुख कि आज इन्होंने कुछ भी नहीं पाया। मन ही मन रंगनाथ भगवान का सुमिरन किया और तब तो हमारे दयालु प्रभु ने तुरंत पुजारी जी को आज्ञा दी और पुजारी जी थाल भर के ठाकुर जी का भोग प्रसाद लेकर इनके पास आ गए। अब ये देखकर हैरान कि मैंने तो याचना नहीं की, तो ये थाल कैसे आया, किसने कहा इन्हें थाल लाने को। तब तो इनकी पत्नी ने बताया कि नाथ, मुझसे देखा नहीं गया कि आप भूखे हैं, इसलिए मैंने ही प्रभु से प्रार्थना की थी। तब कुरैश जी का संदेह मिटा। दोनों पति पत्नी ने खूब प्रेम से ठाकुर जी का प्रसाद पाया और फिर उन्होंने समझाया भी अपनी पत्नी को कि आज ठाकुर जी से भोजन के लिए प्रार्थना की है, आगे से कभी ना करना। ठाकुर जी जैसे रखना चाहे वैसे ही रखें, हमें कुछ नहीं मांगना उनसे। कहा जाता है उस प्रसाद के प्रभाव से कुरैश जी की पत्नी को 2 जुड़वा पुत्र उत्पन्न हुए और जिसे सुनकर रामानुजाचार्य जी तो बहुत प्रसन्न हुए और श्री गोविंदाचार्य जी के द्वारा उन बालकों का जात कर्मादि संस्कार करवाया। बड़े पुत्र का नाम रखा गया पराशर भट्ट जी और छोटे पुत्र का नाम रखा गया श्री राम। दोनों ही पुत्र बहुत होनहार थे इनके, क्योंकि अब माता पिता ही भगवत भक्त तो पुत्र संतान भी तो वैसी ही होगी। बहुत भगवत भक्त थे वे। आचार्य की भी खूब कृपा, खूब आशीर्वाद उन पे बना रहता था, तो गुण के धाम बन गए थे वे तो। कथा आती है कि एक समय एक दिग्विजय पंडित आए वहां पे, जिनका नाम था सर्वज्ञ भट्ट। रंगपुरी में आया और घोषणा करवाने लगा शास्त्रार्थ के लिए, क्योंकि बहुत अभिमान था अपनी शिक्षा आदि का, विद्वत्ता का बहुत अभिमान उन्हें। लेकिन बालक पराशर, जो कि उस समय केवल 4 साल के ही थे, सब बालकों के साथ खेल रहे थे और जब उन्होंने ये घोषणा सुनी सर्वज्ञ भट्ट जी की, तो एक अंजलि में धूल भर ली और जाके उन पंडित जी के पास पहुंची और कहिए, पंडित जी आप तो सर्वज्ञ है ना, तो ठीक है बताइए मेरी अंजलि में धूल के कितने कण हैं। अब 4 साल के बालक ऐसा प्रश्न पूछ रहा है, ये सुन के तो सर्वज्ञ भट्ट जी पंडित जी हक्के बक्के रह गए, कुछ भी उत्तर नहीं दे पाए। तब तो जब निरुत्तर हो गए, तब पराशर जी ने कहा, जब इतना भी नहीं जानते तो सर्वज्ञ नाम क्यों रखा है अपना। तब तो वो दिग्विजय पंडित जी बालक पराशर के चरणों में पड़ गए और कहने लगे, आप ही मेरे गुरुदेव हैं अब से। एक समय के बाद जब स्वामी रामानुजाचार्य जी ब्रह्म सूत्र पे श्री भाष्य लिखना चाहते थे, उसका विचार आया तो सबसे पहले उन्हें श्री बोधायन जी की बोधायन वृत्ति की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि उनका अध्ययन करने के बाद ही वे भाष्य लिख सकते थे। लेकिन बहुत ढूंढवाने की कोशिश की गई, बोधायन वृत्ति कहीं नहीं मिली, वो ग्रंथ लोप हो चुका था। लेकिन जब बहुत ढूंढा गया तो पता चला कि कश्मीर में शारदा पीठ है और वहीं पे ये दुर्लभ ग्रंथ बहुत यत्न से संभाल कर रखा गया है। तब तो श्री स्वामी जी कुरैशाचार्य जी को लेकर और अपने ऐसी बहुत ही प्रेमी वैष्णव जनों को लेकर कश्मीर गए, वहां की यात्रा की।
3 महीने लगाकर कश्मीर पहुंचे और शारदा पीठ में दर्शन करने गए। विद्वानों से खूब वार्तालाप आदि हुई, लेकिन वे सब अद्वैत के समर्थन थे और उन्होंने सोचा यदि हम अपना ये ग्रंथ इन्हें दे दें तो कहीं ये हमारे ग्रंथ का खंडन करके अपना अलग मत ही ना स्टार्ट कर दे। तो इसलिए उन लोगों ने बहाना बना दिया, कह दिया कि हाँ, हमने बहुत संभाल के तो रखा था वो ग्रंथ, लेकिन कुछ लापरवाही के कारण उसमें दीमक लग गई और ग्रंथ अब नहीं बचा, खराब हो गया वो ग्रंथ। अब ये सुन के स्वामी जी रामानुजाचार्य जी तो बहुत उदास हुए, निराश हुए और जाने की सोचने लगे। लेकिन रात्रि में स्वयं भगवती शारदा माता सरस्वती ने उन्हें स्वप्न दिया और कहा कि पुस्तक वहीं पुस्तकालय में रखी हुई है सुरक्षित, वे ग्रंथ सुरक्षित है। और तुरंत स्वयं सरस्वती मैया ने ही वो ग्रंथ लाके रामानुजाचार्य जी को दे दिया और कहा तुम शीघ्र ही यहाँ से चले जाओ, क्योंकि यदि इन विद्वानों को पता चल गया तो ये ग्रंथ तुमसे पुनः छीन लेंगे। अब जब माँ सरस्वती स्वयं आज्ञा दे तो रामानुजाचार्य जी कैसे ना माने, स्वयं ग्रंथ लेकर जल्दी से शीघ्रता पूर्वक जाने लगे। और यहाँ पे कुछ दिनों बाद शारदा पीठ के पंडितों को पता चल गया कि पुस्तकालय में वो ग्रंथ नहीं है, बुधायन वृत्ति कहीं नहीं मिला, तो समझ गए अवश्य जो दक्षिण से वो आचार्य जी आए थे रामानुजाचार्य जी वही चुरा के ले गए होंगे। तो अब वहां के विद्वान तुरंत पीछा करने लगे, दिन रात तुरंत चलते गए कि रामानुजाचार्य जी तक पहुंच पाए और अब उन्हें ये मिल ही गए। जबकि रामानुजाचार्य जी ने बहुत कहा कि हम भाष्य लिख के आपको ग्रंथ वापस कर देंगे, लेकिन वे नहीं माने और ग्रंथ छीन कर ले गए अपने साथ। अब इससे रामानुजाचार्य जी को तो बहुत कष्ट हुआ, क्योंकि उनको उनके गुरुदेव की आज्ञा थी ये ग्रंथ लिखने की, भाष्य लिखने की, जगत कल्याण के लिए वो आवश्यक था लिखना। लेकिन अब बहुत कष्ट कि वे तो ग्रंथ ले गए और बिना उसके पढ़े कैसे हम भाष्य लिखें। तब तो अपने गुरुदेव को दुखी देखे श्री कुरेश जी ने कहा, भगवान आप दुखी ना होइए, कश्मीर से चलते वक्त जब तक हम यहाँ पहुँचे प्रत्येक रात्रि आपके सो जाने के बाद मैं वो ग्रंथ का पाठ किया करता था और पाठ करते करते मुझे वो ग्रंथ कंठस्थ हो गया। आप आज्ञा करें तो मैं अभी पूरा ग्रंथ लिख सकता हूँ। तब तो रामानुजाचार्य जी अति प्रसन्न हुए, आनंद में भरकर कुरेश आचार्य जी का आलिंगन किया, उन्हें अपने हृदय से लगाया और बोला, बेटा तुम चिरंजीवी रहो, आज हमारे नष्ट रत्न का उद्धार करके तुमने हमें सदा के लिए अपना ऋणी बना लिया है। और श्री कुरेश जी ने वहीं रहकर संपूर्ण ग्रंथ अपनी स्मृति से, क्योंकि उन्हें तो कंठस्थ हो गया था, पूरा ग्रंथ लिख डाला। और इसके बाद वहां से चल के सब लोग श्री रंगम आए और फिर अब उसी का अध्ययन करके पढ़कर श्री रामानुजाचार्य जी ने श्री भाष्य की रचना की, जिससे पता चलता है श्री कुरेशाचार्य जी कितने दिव्य मेधा वाले थे, उनकी स्मरण शक्ति कितनी अद्भुत थी। केवल स्मरण शक्ति ही नहीं, श्री कुरेशाचार्य जी की गुरु निष्ठा भी अलौकिक थी। वर्णन आता है कि जिस समय श्री रामानुजाचार्य जी संपूर्ण देश में वैष्णव धर्म का प्रचार कर रहे थे, जगह जगह जा रहे थे, सबको वैष्णव बना रहे थे, सबको उसका महत्व समझा रहे थे, उसी समय चोल देश में एक कट्टर शैव राजा कौलुंतुंग वे रहता था और वे शैव धर्म का प्रचार कर रहा था। लेकिन उसके मन में विचार आया कि रामानुजाचार्य तो जगह जगह वैष्णव धर्म का प्रचार कर रहा है और इसकी प्रसिद्धि विद्वत्ता भी बहुत अधिक है, यदि ये भी शैव मत को स्वीकार कर ले तो पूरा विश्व ही शैव हो जाएगा। तो इसीलिए उन्होंने प्रस्ताव भेजा और कह दिया गया कि उन्हें कहो कि वे शैव हो और यदि वे नहीं माने ना हमारी बात तो उनका वध कर देंगे, जिससे कि जब वैष्णवों के आचार्य ही नहीं बचेंगे तो वैष्णवता भी धीरे धीरे खत्म ही हो जाएगी और हम शैव धर्म का प्रचार कर पाएंगे। तो अब यही योजना के साथ उन्होंने अपने राज कर्मचारी भेजे, राजा का संदेश सुनाया गया।
अब रामानुजाचार्य जी तो सरल हृदय संत, उन्होंने तो सहर्ष स्वीकार कर लिया कि कोई बात नहीं, हम आ जाएंगे आपके राज्य में। परंतु जब ये समाचार श्री कुरेश जी को मिला तो उन्होंने गुरुदेव श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी से निवेदन किया। उन्हें कहा कि भगवान, वो राजा अति दुष्ट प्रवृत्ति का है, वो सबको शैव बनाना चाहता है किसी भी हालत में, चाहे उचित हो या अनुचित हो। उसकी नीयत ठीक नहीं है, तो कृपा कर आप ना जाइए वहाँ पे। आप कुछ समय के लिए श्री रंगम ही छोड़कर कहीं और चले जाइए और वहाँ वैष्णवता का प्रचार कीजिए, तब तक हम यहाँ सब संभाल लेंगे, क्योंकि आप हम सबके समस्त वैष्णव के एकमात्र सहारा हैं। यदि आपको कुछ हो जाएगा तो वैष्णवता पे आँच आ जाएगी। कृपा कीजिए, वैष्णवता को बचा लीजिए। तब तो अपने इन प्रिय शिष्य की बात मान के श्री रामानुजाचार्य जी श्री रंगम से दूर मैसूर की ओर चले गए और वहां अपनी यात्रा में वैष्णवता का खूब प्रचार किया। और यहाँ पे गुरुदेव के जाने के बाद, जिससे गुरुदेव पे कोई आँच ना आ जाए, श्री कुरेश जी स्वयं रामानुजाचार्य जी का रूप धारण करके राजा के यहाँ गए और इनके स्नेह में श्री महापूर्ण जी भी इनके साथ हो लिए। अब दोनों महानुभाव चोल नरेश के दरबार में उपस्थित हुए। अब वहां पे शास्त्रार्थ हुआ, भारी शास्त्रार्थ शैव पंडितों से इनका। अब शैवों ने अपना पूर्व पक्ष स्थापित किया। उन्होंने कहा, शिवात पर तरम नास्ति, अर्थात शिव से बढ़कर श्रेष्ठ और कोई नहीं है। अब श्री कुरेश जी ने झट उत्तर दिया, द्रोणम अस्ति तथा परम, अर्थात शिव से द्रोण बड़ा है। वास्तविकता ये है कि शास्त्रार्थ में तत्वबोध तो था नहीं, मतलब शिव जी भगवान है, इस हिसाब से उन्होंने नहीं बोला था। शिव जी के लिए जैसे हम भगवान जी के लिए कुछ लगाते हैं, जैसे राम जी को हम केवल नाम से नहीं ना श्री राम कहते हैं, भगवान राम कहते हैं, आदर पूर्वक नाम लेते हैं। ऐसे ही यदि भोले बाबा का भी नाम लेंगे तो आदर पूर्वक लेंगे। लेकिन उन्होंने केवल ऐसे ही कहा कि शिव से बढ़कर कोई नहीं है, क्योंकि वे तो इन्हें निरुत्तर करना चाहते थे और शैव बनाना चाहते थे। परंतु कुरेश जी ने शिव शब्द का अर्थ भगवान शंकर ग्रहण नहीं किया। उसका कारण ये था कि शिव जी के साथ कोई विशेषण लगाया ही नहीं था, उन लोगों ने सम्मान पूर्वक बोला ही नहीं था शिव जी का नाम। तो इन्होंने शिव, जो कि तब एक मेजरिंग यूनिट भी होती थी, अर्थात एक नाप भी होता था जो 11 शेर का होता था, रुद्र शिव, तो इन्होंने वो अर्थ माना और कहा शिव से द्रोण का बड़ा होता है नाप। जैसे शिव होता है 11 शेर का और द्रोण होता है 16 शेर का, तो द्रोण बड़ा हो गया शिव से। तो शास्त्रार्थ में अब वे लोग निरुत्तर हो गए, क्योंकि उन्होंने ब्रह्म शिव कहा था और इन्होंने नाप वाला शिव लिया, एक मेजरिंग यूनिट माना। तो इसीलिए अब शास्त्रार्थ में वे निरुत्तर हो गए, क्योंकि उनकी ही गलती थी, उन्होंने शिव जी के आगे कोई विशेषण ही नहीं लगाया था। तो इसीलिए अब जब वे निरुत्तर हो गए तो शास्त्रार्थ में विजयी हुए कुरेश जी। लेकिन अब इनकी ये चतुराई देखकर, किस तरह इन्होंने अपनी चतुराई से पराजित कर दिया, सब शैव आग बबूला हो गए और उन्होंने अब बहुत सारे कुतर्क किए। लेकिन कुरेश जी ने अपनी बुद्धिमानी से सबका मुंह तोड़ जवाब दिया। लेकिन राजा से ये सब सहन नहीं हुआ। उन्होंने जब देखा कि हमारे पंडित शास्त्र की युक्ति से नहीं जीत पा रहे, वे हार रहे हैं कुरेश जी से, तब तो उन्होंने राजभय दिखाया और कहा तुम्हें शैव मानना ही पड़ेगा, शैव होना ही पड़ेगा। लेकिन ये तो परम वैष्णव, ऐसे कैसे अपने ठाकुर जी को छोड़ दें? तो इन्होंने बात स्वीकार नहीं की। तब तो राजा ने कुपित होकर इन दोनों वैष्णवों को दंड देने की ठानी और दोनों की, कुरेश जी की भी और महापूर्ण जी की भी, आंखें निकलवा दी। अब परम भागवत महापूर्ण जी और कुरेश जी, वे तो संत, उन्हें जरा सा भी क्रोध नहीं आया, इस अन्याय को चुपचाप सहन कर लिया। और ठाकुर जी लेकिन हमारे ये सब सहन नहीं करते। यदि संत पलटवार कर दे तो ठाकुर जी कुछ नहीं कहेंगे कि कोई बात नहीं, बदला ले लिया तो ठीक है। लेकिन इन दोनों संतों ने तो चुपचाप ये अन्याय सहन कर लिया। तो अब हमारे ठाकुर जी कैसे रुके?
ठाकुर जी ने अब ये दंड दिया उन्हें, जबकि वे दोनों तो मंगल कामना कर रहे थे कि ठाकुर जी क्षमा कीजिए, अज्ञानी हैं ये। क्योंकि शिव जी भी तो कहते हैं, उमा संत की यह बड़ाई, मंद करत जो करत भलाई। संतों की तो बड़ाई ही है, वे तो क्षमाशील होती ही हैं। लेकिन हमारे ठाकुर जी संतों का अपमान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते, अपने भक्तों का अनिष्ट नहीं देख सकते वे। तो अब थोड़े ही दिनों बाद चोल राजा के कंठ में कंठमाल का रोग हो गया। कीड़े पड़ गए उनके गले में, जिससे उन्हें लोग कृमि कंठ भी कहने लगे। और इतना दुख भोगा उन्होंने उस रोग के कारण, अंत में मर गया वो उसी रोग में। और यहाँ महापूर्ण स्वामी जी और कुरेश जी दोनों श्रीरंगम लौटने लगे। दोनों की आंखें नहीं है, लेकिन फिर भी ठाकुर जी का भजन करते करते आ रहे हैं। रास्ते में ही लेकिन महापूर्ण जी तो परम पद को प्राप्त हो गए, ठाकुर जी के दिव्य धाम को चल दिए। और कुरेश जी जैसे तैसे श्रीरंगम पहुंच गए। लेकिन जब रामानुज स्वामी जी को ये पता चला कि मेरे इस परम प्रिय शिष्य ने मेरे लिए इतना कष्ट सहा, तो संदेश भिजवाया इनके लिए। कहा, वत्स कुरेश, जैसे तुमने मुझे सुखी करने के लिए सहर्ष इतना कष्ट सह लिया, उसी प्रकार मुझे सुखी करने के लिए एक काम और करो। श्री वरदराज भगवान के पास जाओ और अपनी दोनों आंखें मांग लो। क्योंकि तुम जानते ही हो, तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन, तुम्हारा प्राण सब हमारे ही तो है, तुम्हारे थोड़ी है जो यहाँ पे दे आए हो उन्हें। तो इसीलिए जाओ और हमारी प्रसन्नता के लिए हमारी आंखें वापस लेकर आओ। तब तो कुरेश जी के आनंद का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि आज गुरुदेव ने उन्हें अपना बना लिया है, अपना मान लिया है। कह दिया है गुरुदेव ने कि ये शरीर तुम्हारा नहीं है, प्राण तुम्हारे नहीं है, सब कुछ हमारा है, वापस मांग के लाओ उन्हें। तब तो प्रेम में भरकर नाचने लगे कुरेश जी, और तुरंत भरकर प्रेम अश्रु पूरित नेत्रों से आए वरदराज भगवान के पास और निवेदन किया उनके पास कि हे प्रभु, कुछ दिन पहले मैंने अपनी गुरुदेव की 2 प्रिय वस्तु आपके यहाँ खो दी थी, कृपा करके मुझे आज वो वापस दे दीजिए। और प्रभु तो कृपा करने के लिए बैठे ही थे। तत्काल कुरेश जी को दिव्य नेत्र प्राप्त हो गए। और ये समाचार सुनकर तो रामानुजाचार्य जी के भी हर्ष का ठिकाना नहीं लगा, वे भी नृत्य करने लगे। यात्रा आदि पूर्ण करके रामानुजाचार्य जी पुनः रंगम आए और आचार्य पाद ने सर्वप्रथम कुरेश जी से मिले, अपने हृदय से लगाया, उन्हें परम आनंदित हुए। और फिर कुछ समय पश्चात अपने यहाँ की लीला का संवरण करते हुए, अपने गुरुदेव की चरण पादुका को अपने हृदय में धारण करते हुए, ठाकुर जी का गुणगान करते हुए परम धाम को प्रस्थान कर गए। तो ऐसे दिव्य भक्त थे श्री कुरेश आचार्य जी। तो आज इनका चरित्र तो यही विश्राम देते हैं। कल अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके अन्य किन्हीं दिव्य प्यारे भक्तों का चरित्र श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।